आपका परिचय। बाबा के विशेष ही स्पेशल रतन हैं आप। आपने बाबा के कार्य में बहुत बड़ा विशेष बचपन से सहयोग दिया है और आप बाबा के स्पेशल रतन शिव भाई जी अर्थात शिव बालक, क्योंकि बचपन से ही आप बाबा के कार्य में जुड़े हुए हैं। ज्ञान में आप 62 वर्षों से बाबा के घर में पहुंचे हुए हैं और समर्पित आप जो हैं 58 वर्षों से आप बाबा के घर में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और आप दिल्ली सेवा केंद्र जो कि अपना पांडव भवन है, वहां पर आप बाबा के घर की बहुत ही विशेष सेवाओं में रहते हैं। तो आप 48 ईयर से वहां पर आप समर्पित रूप से बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं। आपका विशेष अनुभव जो आज का है कि मम्मा बाबा के साथ में आप रह रहे हैं और मम्मा बाबा के साथ आप अंग संग रह करके उनकी पालना ली और आपने बचपन से ही उनकी सेवा में बाबा के कमरे में सेवा करना, बाबा की क्या क्या सेवा करते थे वो तो आप उनके ही मुखारबिंद से सुनेंगे। तो आप बाबा के बहुत ही विशेष रतन हैं, जिनकी अभी आपको फोटो भी बीच में हम दिखाएंगे कि कैसे आप छोटे रूप में बाबा के साथ रहते थे और कैसे आप गाय चराने के लिए कैसे बाबा के पास सेवा में उपस्थित रहकर सदा बाबा के कार्य में सहयोगी रहे। तो शिव भाई जी का पुनः हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं और साथ साथ आज का हम स्वागत आपका पुष्पों से करते हैं सभी भाई बहनों की ओर से। आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए और पुष्पों से हम सभी की ओर से आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने स्वागत किया। स्वागत करने वाले भाई बहनों का भी स्वागत हो। तो आज आपको मातेश्वरी सरस्वती मम्मा के बारे में अनुभव सुनाएंगे पहले। उसके बाद जो भी समय मिलेगा तो बाबा के बारे में सुनाएंगे। तो पहले मम्मा के बारे में शुरू कर रहे हैं। तो मम्मा यानी रूहानी माँ कहो या मम्मा की रूहानी आंचल से जो पालना, वो बहुत ही शक्तिशाली पालना थी, बहुत ही स्नेह युक्त पालना थी और ऐसी पालना अद्वितीय है। कहीं भी कोई ऐसी पालना नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो मातेश्वरी सरस्वती जगत अम्बा, जिनसे सारी दुनिया वरदान मांगती है, दुआएं मांगती है, मंदिरों में कतारों में खड़े रहते हैं, वैष्णो देवी की लाइनों में भी लगे रहते हैं। तो ऐसी माँ से पालना लेना भी हमारे लिए बड़ी बात है, बड़े भाग्य की बात है। और ये है, ये स्वयं बाबा और मम्मा ने ही दिया है। तो जब मैं करीब 8 साल का था, उस समय बाबा का ज्ञान मिला और उस समय मम्मा लखनऊ में आई हुई थी। मेरे ख्याल से ये बात 1959 की है। उस समय मम्मा लखनऊ में आई हुई थी। तो हमारा सारा लौकिक परिवार जो है वो लखनऊ में ही रहते। सिर्फ ग्रैंडफादर और पिताजी ये गांव में रहते थे, वो भी लखनऊ से ही 2 घंटे की दूरी पर है। बाकी पिताजी आते जाया करते थे लखनऊ। तो जब पिताजी ने कोर्स किया, मुरली सुनते थे, तो वहाँ की जो टीचर बहन थी वो शांतामणि दादी जी थी उस समय। तो शांतामणि दादी जी ने बतलाया कि मम्मा आने वाली है और उस दिन सभी क्लास में हाजिर रहेंगे।
तो मम्मा क्लास करा रही थी। तो कराते कराते बीच में मम्मा ने पूछा कि सेवा में कौन निकल सकते हैं, कौन समर्पित होना चाहते हैं। तो हमारे लौकिक पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया। तो मम्मा ने कहा ठीक है, क्लास के बाद मिलिएगा। जब क्लास पूरी हुई तो मम्मा ने उन्हें बुलाया और हाल चाल लिया। और जब मम्मा को मालूम पड़ा कि मैं तो 8 वर्ष का हूँ, सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े जमुना प्रसाद भाई वो 12-13 साल के होंगे। तो जब मम्मा को ये सब मालूम पड़ा तो मम्मा ने पिताजी को कहा कि आपके ऊपर घर की जिम्मेवारी है, आप सेवा में नहीं निकलो, लेकिन घर में रहते हुए समर्पित भाव से सेवा करो। तो मम्मा ने उनको त्रिमूर्ति झाड़ का चित्र दे दिया। उस समय त्रिमूर्ति झाड़ का एक चित्र होता था या एक श्री कृष्ण का छोटा सा चित्र निकला हुआ था। तो त्रिमूर्ति झाड़ में ही तीसरा झाड़ त्रिमूर्ति का ऊपर होता था और सृष्टि चक्र का उसी में ही नीचे बना हुआ होता था। ये 2-3 चित्र ही हुआ करते थे। तो मम्मा ने उन्हें ये दे दिया और बोला अपने घर में सेवा केंद्र शुरू कर दो, और 3 बांस की पुरानी मुरलियां भी दे दिया। तो उन्होंने अपने घर में सेवा केंद्र शुरू कर दिया। और जब पिताजी को मम्मा ये कह रही थी कि आप नहीं निकलो सेवा में, आप घर में रह के सेवा करो, उस समय एक वंडरफुल वरदान मम्मा ने दिया। मम्मा ने पिताजी को कहा कि आप आपके बच्चे जो हैं वो बड़े होकर सेवा में निकलेंगे। तो ये मम्मा का कहो या सरस्वती देवी का वरदान कहो, क्योंकि मम्मा भी है, सरस्वती है। कहते सरस्वती की जिह्वा से जो वरदान निकलता है वो भी सत्य होता है। तो मतलब मम्मा ने ये कहा पिताजी को कि आपके बच्चे बड़े होके समर्पित होंगे। तो ये मम्मा का एक वरदान था। तो उस समय हमारी आयु केवल 8 वर्ष थी, लेकिन 4 साल के बाद जब लगभग 11 साल पूरा हुआ, 12वीं साल शुरू हुआ, उस समय मुझे समर्पित होने का मौका लगा। ये भी उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा समर्पित नहीं होता था और किसी को भी समर्पित नहीं करते थे। लेकिन ये मम्मा का जो वरदान था ये सिद्ध हो गया। तो हम क्या करते थे, लौकिक पढ़ाई जो है लखनऊ में पढ़ते थे, छुट्टी में गांव चले जाते थे थोड़े दिन के लिए। तो लखनऊ में तो रोज क्लास नहीं हो पाती थी, क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर था और पढ़ाई का भी बंधन होता है। तो इसलिए लौकिक घर में तो अपने ही घर में सेंटर था, तो वहां पर रोज क्लास होती थी, हम का क्लास में बैठते थे। तो इस प्रकार से वहाँ ज्यादा अधिक क्लास होने लग गई और वहाँ का जो अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा। तो मेरी क्या इच्छा हुई कि मैं मधुबन में जाऊं और मैं भी मधुबन में रहूं। तो क्योंकि मेरे से पहले लौकिक माता जी और बड़ी बहन जी वो समर्पित हो चुकी थी, तो हमारी भी इच्छा होती थी मैं भी मधुबन में जाऊं। तो बाबा ने पत्र के द्वारा जो है हमें बुलाया, और क्योंकि मैंने बाबा को ही पत्र लिखा था कि मैं आना चाहता हूँ, तो वो जैसे कि बाबा ने मुझे पत्र का उत्तर दिया था वो हम बाबा के अनुभव में विस्तार करेंगे। तो अभी हम मम्मा के बारे में सुना रहे हैं कि मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठ करके, मम्मा और बाबा दोनों ही, तो 2 बजे उठ करके तपस्या में बैठती थी। उस समय मम्मा योग शब्द नहीं कहती थी,
मम्मा साधना कहती थी आप सभी साधना में बैठो, और साधना में बैठते भी थे और खुद भी बैठती थी। तो एक बार एक बहन ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप इतनी जल्दी उठ करके क्यों बैठते हैं। और दूसरा प्रश्न मम्मा से किसी ने पूछा कि मम्मा आप बैठते तो हैं योग में, लेकिन आप ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं, कभी सितारों की तरफ देखते हैं, कभी ऊपर या सब तरफ नजर घुमाते हैं, तो इसका क्या राज है। तो मम्मा ने कहा कि अभी हम सबको सतयुगी दुनिया में चलना है, पावन दुनिया में चलना है, पूरे विश्व को परिवर्तन करना है। तो पावन दुनिया में चलने के लिए तत्वों सहित सबको पावन बनना है। तो मम्मा ने कहा कि सूरज चांद सितारे ये सब तत्व हैं, इनको भी दृष्टि के द्वारा हम वाइब्रेशन देते हैं ताकि ये भी पावन बने, पवित्र बने। तो देखो मम्मा उस समय से ही इन तत्वों को भी साकाश देती थी। फिर एक बहन ने जो पूछा कि मम्मा आप इतनी जल्दी उठ करके क्या करते हैं, क्यों उठते हैं। तो मम्मा ने कहा कि देखो मम्मा को आवाज आती है, ये जो भक्त लोग हैं, ये भक्त लोग लाइनों में खड़े होकर के माँ माँ चिल्लाते हैं। दुखी अशांत आत्माएं हैं, वो माँ से सुख शांति मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, रहम मांगते हैं। तो मम्मा कहती थी कि इन आत्माओं को भी, चाहे वो भगत आत्माएं हों चाहे वो बच्चे हों, उन आत्माओं को भी मम्मा उन्हें भी साकाश देती है। साधना में बैठ करके उनको साकाश देती है, चाहे आप उसको अब साधना कहें, योग कहें। और पहले पहले जब योग में सभी बैठते थे तो मम्मा दृष्टि देती थी सभी को, सभी भाई बहनों को। तो उसको उस समय निष्ठा शब्द कहते थे हम निष्ठा में बैठे हैं। तो एक दूसरे को दृष्टि देती थी मम्मा, तो उसको निष्ठा शब्द कहती थी। आजकल याद या योग शब्द कहते हैं। तो मम्मा ने बतलाया कि देखो उन आत्माओं को, भक्तों को, बच्चों को, सबको हम योग का साकाश देते हैं। दूसरा, अब एक बहन थी, वो सोचती थी कितनी जल्दी ना उठना पड़े, या कुछ एक भाई भी सोचते थे। उन्होंने कहा कि मम्मा इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है, आप थोड़ा और देर से भी उठ सकते हैं, देर से भी उठ करके हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो मम्मा ने कहा कि देखो बाबा, शिव बाबा की मुरली में आता है कि फॉलो फादर एंड मदर। तो हम अगर तपस्या में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे, तो बच्चे माँ बाप को देख करके माँ बाप को फॉलो करेंगे। तो देखो लौकिक में भी माँ बच्चों की सेवा के लिए अपने नींद का भी त्याग कर देती थी। रात को जागना भी पड़ता था बच्चों की सेवा के लिए, तो अब माँ अपने बच्चे के लिए रात्रि का नींद का भी त्याग कर देती थी। ये तो लौकिक में भी मिसाल है, ये तो सभी जानते हैं। तो ये हमारे जो अलौकिक माँ बाप हैं, तो अलौकिक मम्मा जो है, उन्होंने हम बच्चों को सिखाने के लिए, हम बच्चों में शक्ति भरने के लिए, वाइब्रेशन देने के लिए अपनी नींद का भी त्याग करके और हम बच्चों की सेवा में रहती थी। तो इस तरह से मम्मा हर दिन, चाहे वो कभी तबीयत ना भी ठीक हो, फिर भी मम्मा उठ करके बैठती थी और मम्मा मुरली क्लास कराती थी। तो 6 बजे मम्मा क्लास में आ जाती थी सुबह, और आ करके मुरली क्लास पहले कराती थी, योग थोड़ा कराती थी, उसके बाद मुरली क्लास कराती थी। और मुरली क्लास कराने के बाद मम्मा की मुरली जब पूरी हो जाती थी, फिर बाबा आते थे, फिर बाबा जो है वो क्लास कराते थे। तो जब बाबा मुरली क्लास कराते थे तो उस समय मम्मा बहुत ध्यान से चातरक होकर के बाबा की मुरली सुना कर,
और केवल सुनती ही नहीं थी, सुन करके धारण करके और हम बच्चों को बहुत सहज रीति से सुनाती थी, बहुत सहज रीति से, ताकि बच्चे समझ जाए। तो वो बच्चों को समझाती थी। कईयों के प्रश्न होते थे तो मम्मा उनका समाधान भी करती थी। फिर दिन में भी मम्मा कई बार मुरली पढ़ती थी। जैसे बाबा जो मुरली सुबह क्लास में सुनाते थे, तो उस मुरली को मम्मा भी जो है सुनती थी, और सुनने के बाद फिर बाद में पढ़ती भी थी। और बाबा भी मम्मा की मुरली को सुनते थे। जब मम्मा मुरली सुना रही होती थी तो उस समय दरवाजे के पीछे, क्लास का जो दरवाजा होता था, उस गैलरी में बाबा खड़े होकर के दरवाजे के पीछे खड़े होकर के मम्मा की मुरली सुनते थे कि मम्मा देखो कैसे क्लास कराती है। क्योंकि जैसे ही बाबा क्लास में प्रवेश करते थे तो मम्मा मुरली सुनाना बंद कर देती थी। ये भी बाबा के लिए एक रिस्पेक्ट होती थी, क्योंकि बाबा आ गए तो फिर मम्मा शांत हो जाती थी। तो बाबा दरवाजे के पीछे खड़े होकर के मम्मा की मुरली सुनते थे। फिर मम्मा जो है दिन में पत्रों के द्वारा बच्चों की सेवा करती थी। मिसाल के तौर पर कई बच्चे अपना प्रश्न जो है मम्मा से पूछते थे, या कई समस्याएं होती थी, कुछ ना कुछ समाधान लेने के लिए भी मम्मा से पत्र व्यवहार करते थे। तो मम्मा उनको पत्रों का उत्तर देती थी दिन में। तो 3-4 भाषाओं में मम्मा पत्र का उत्तर देती थी। तो बहुत से भाई बहने हिंदी में या सिंधी भाषा में या गुरमुखी भाषा में, कोई कोई इंग्लिश में भी मम्मा को पत्र लिखते थे। तो इन चारों भाषाओं में मम्मा जो है उनको वैसे ही पत्र का उत्तर दिया करती थी, और पत्रों के द्वारा भी समाधान किया करती थी। तो एक बार एक बहन ने मम्मा से कहा कि मम्मा, क्योंकि संगठन तो बहुत बड़ा होता है ना, और उस समय मधुबन में भी काफी भाई बहने रहते थे। एक बार एक बहन ने मम्मा को कहा कि मम्मा, ये जो संगठन है ना, तो संगठन में बहुत से भाई बहने रहते हैं, कई बातें ऊंची नीची होती है, संगठन है, तो हम अपनी अवस्था को कैसे आगे बढ़ाएं। तो मम्मा ने बतलाया कि देखो, ये जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत को हम जितना जितना धारण करेंगे, श्रीमत पर जितना जितना चलेंगे, तो हमारा संगठन मजबूत होगा। तो मम्मा ने कहा कि देखो, संगठन की मजबूती के लिए हमें दैवी गुणों की आवश्यकता है, श्रीमत पर चलने की आवश्यकता है। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो संगठन में क्या होगा? संगठन में ठन ठन होगी, यानी आवाज होगा। और जब संगठन मजबूत नहीं होगा तो दूसरे जो है हमारे संगठन को देख करके उसको तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कोई माया है तो माया भी देखेगी कि इनका संगठन कमजोर है, तो वो भी संगठन को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो मम्मा कहती थी कि देखो, जैसे एक किला होता है ना, तो किले की मजबूती के लिए, किले की रखवाली के लिए एक एक ईंट का सुरक्षित होना जरूरी है। अगर हम एक एक ईंट को भी सुरक्षित रखेंगे तब ही किले की मजबूती है। अगर हम ये कहेंगे कि एक ईंट निकल गई है ना, बाकी किले में तो मजबूती है ही है। तो मम्मा कहती थी कि जहां से एक ईंट निकली है वहीं से ही कमजोरी शुरू हो जाती है, और जहां से एक ईंट निकली है वहां से ही दुश्मन के प्रवेश होने का सहज रास्ता बन जाता है, वहीं से ही दुश्मन प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए मम्मा कहती थी कि बाबा के श्रीमत की एक एक ईंट की मजबूती चाहिए, यानी हर बात की श्रीमत चाहिए। तो जब हर बात की श्रीमत की मजबूती होगी तो श्रीमत
की मजबूती अर्थात एक एक ईंट की मजबूती। इस प्रकार से हमारे रूहानी संगठन की मजबूती हो सकती है। और ये रूहानी संगठन की मजबूती के लिए सबसे पहले मम्मा ने यही बतलाया कि अपने आप को जब जितना जितना हम आत्मा समझेंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, आत्मिक भाव रहेगा, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रहेगी, कल्याण की भावना रहेगी, तो वो हमारा संगठन मजबूत होगा। क्योंकि रूहानी संगठन को मजबूत करने के लिए जो है वो रूहानियत भी चाहिए। तो मम्मा क्या करती थी, रात्रि को क्लास में आती थी और जो सुबह बाबा मुरली क्लास कराते थे उनको बहुत सहज रीति से हम बच्चों को बतलाती थी। उसमें कई भाई बहनों के प्रश्न भी होते थे और मम्मा हम सबका चार्ट लेती थी। तो आजकल तो चार्ट कहते हैं, लेकिन उन दिनों में हम लोगों की आपस की एक घरेलू भाषा में उसको कचहरी कहते थे। तो सब कहते थे कि आज कचहरी होएगी, मम्मा कचहरी कराएगी। तो ये आपस की एक घरेलू भाषा होती थी, लेकिन एक्चुअली कोई कचहरी नहीं, वो तो एक प्रकार का हम लोगों के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की युक्ति बतलाती थी मम्मा। तो मम्मा कहती थी, पूछती थी कि सभी राजी खुशी है, मौज में है। तो इस प्रकार से मम्मा हर एक से पूछती थी, जो भी क्लास में भाई बहने बैठे हुए होते थे। तो मम्मा कहती थी, अच्छा सभी राजी खुशी हैं, किसी ने किसी को दुख तो नहीं दिया, सभी ने सबको सुख दिया। अगर किसी ने किसी को दुख दिया हो तो हाथ खड़ा करो। तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करता था। क्यों? और दूसरी बात, ये राजी खुशी सब कुछ पूछने के बाद लास्ट में मम्मा पूछती थी कि अच्छा ये बताओ, किसी को किसी से दुख मिला? पहले तो मम्मा ने पूछ लिया कि किसी ने किसी को दुख तो नहीं दिया। जब उसमें किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया तो फिर मम्मा पूछती थी कि अच्छा ये बताओ कि किसी को दुख मिला? तो उसमें कभी कोई भाई या बहन हाथ खड़ा कर देते थे। तो मम्मा कहती थी, जब दुख किसी ने दिया ही नहीं तो दुख मिला कहाँ से, दुख आया कहाँ से? तो कोई दुख देने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर कभी कोई थोड़ा जोर से बोल देते हैं तो कईयों की थोड़ा नेचर भी होती है कि थोड़ा जोर से बोल दिया। अगला व्यक्ति थोड़ा स्लो होता है तो सोचता है कि हमको शायद जोर से बोल दिया, माना कि हमको डांट दिया या हमारे को कुछ गुस्सा कह कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसी बातें होती थी। तो मम्मा उनकी बातों को सुन करके फिर उनको बतलाती थी। मान लो मिसाल के तौर पर किसी ने मम्मा को कहा कि मम्मा फलानी ने हमको ऐसे कहा, और मम्मा के पास शिकायत लेकर के गई। तब मम्मा कहती थी, अच्छा ये बताओ कि उन्होंने आपको कुछ कहा, आपको फीलिंग हुई? उन्होंने कहा हाँ मम्मा हमको तो फीलिंग हुई। फिर मम्मा कहती थी, अच्छा ये बताओ कि तुमने उनकी बात को अंदर रखा क्यों, अंदर तुम्हारे गया क्यों? तो कई बहने भाई कहते थे कि मम्मा वो तो हमारे कान से आवाज जाती ना अंदर, तो जब कान में अंदर आवाज जाती है तो वो अंदर चली जाती है बात, और अंदर जाती है तो हमको फीलिंग भी होती है। तो मम्मा कहती थी कि ये जो फीलिंग है, ये जो महसूस हुई, ये हमको नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ भावना रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं, स्नेह की भावना रखते हैं, तो ये फीलिंग आना माना कि पहले हमारी कमजोरी है। हम फीलिंग में आए और आने के बाद फिर हमने मम्मा को शिकायत किया, तो हमारी शिकायत कौन सी हो गई? फीलिंग वाली हो गई। और मम्मा कहती थी कि फीलिंग जो है वो फ्लू की बीमारी है। तो मम्मा ने कहा कि आप तो पहले ही फ्लू की बीमारी हो लेकर के आई हो। फिर कई बारी कोई कोई बहने भाई कहते थे, मम्मा लेकिन ये बात थी ना इसलिए हमको फील हुआ। तो लेकिन शब्द तो हिंदी का है, लेकिन सिंधी भाषा में लेकिन का मतलब होता है
कचरे को इकट्ठा करना, कचरे को ले आना। जैसे कई लोग कचरा इकट्ठा करके ले आते हैं ना, ले जाते हैं, तो उस लेकिन शब्द को किन माने होता है गंदगी, ले माना होता है लेना। तो लेकिन, ले प्लस किन। तो ममा ने कहा जब तुमने किन अर्थात किचरे को लिया है, गंदगी को लिया है, तो क्या होगा, वो हमारे अंदर ही तो गंदगी जाएगी ना। तो पहले हमको गंदगी को छोड़ना है, फीलिंग को छोड़ना है कि उन्होंने हमको ऐसे कहा, वो कहा, ये कहा। हाँ, अगर आपको कोई बात कहनी है, कोई बात देनी है, तो आप उसको सहज रीति से दो। फिर मम्मा दोनों को बिठा करके फिर जो है जिसको जो समाधान देना होता था उसको फिर वो समाधान करती थी, उसको बातें सुन करके फिर उनको समझाती भी थी। बारिश कहाँ हो रही, होने लगी। तो इस प्रकार से मम्मा जो है सेवा करती थी। तो एक बार की बात है, मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उस समय डॉक्टर को बुलाया गया। लेकिन मम्मा का जो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये जो मम्मा के अंदर अष्ट शक्तियां थी ना, और मम्मा सदैव हर्षित मुख रहती थी। जो भी कुछ बात होती थी तो मम्मा बहुत गंभीर रहती थी, और गंभीरता के साथ हर्षित मुखता भी होती थी। और मम्मा के चेहरे में जो रूहानियत होती थी, उससे मम्मा को चेहरे से ये महसूस ही नहीं होता था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब तबीयत अगर ठीक नहीं भी होती थी तो चेहरे के द्वारा महसूस नहीं होता था। तो जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने पूछा वहां पर, क्योंकि मम्मा के साथ 3-4 बहनें बैठी हुई थी, तो डॉक्टर ने मम्मा और वो बहनों से पूछा कि पेशेंट कौन है। तो एक बहन ने मम्मा की तरफ इशारा किया। तो जिस बहन ने इशारा किया तो डॉक्टर तो कहने लगा कि ये तो मम्मा तो मेरे से भी ज्यादा तंदुरुस्त दिखाई दे रही है। और जिस बहन ने इशारा किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके चेहरे से लगता है थोड़ा बहुत आप बीमार हैं, क्योंकि उस बहन को थोड़ा फिक्र हो गया था ना कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसे कि वो थोड़ा सा फिक्र जो था ना वो चेहरे पर आ गया होगा। तो मम्मा के लिए डॉक्टर ने कहा कि ये तो लगता ही नहीं है। तो मम्मा में इतनी वो जो दिव्यता थी, रूहानियत थी, वो जो ऑलमाइटी बाबा की शक्ति थी, उस शक्ति के द्वारा मम्मा के चेहरे से लगता ही नहीं था। फिर खैर मम्मा जो है बहुत गंभीर होती थी और उनके चलने में भी आवाज नहीं होती थी। मान लो जैसे हम लोग 3-4 भाई बहनें खड़े होकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं और कई बार मम्मा पीछे से आ जाती है तो हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था, इतना मतलब धीरे चलती थी मम्मा। और मधुबन में मम्मा चाखड़ी पहनती थी। चाखड़ी जो है वो लकड़ी की चप्पल होती थी, उसमें पट्टा जो है वो रबड़ का होता था, उसको सिंधी भाषा में चाखड़ी कहते थे, चाहे आप उसको खड़ाऊ शब्द कहें। तो वो बस पट्टा उसका जो है रबड़ का होता था और स्लीपर जो है वो लकड़ी की होती थी। तो वो लकड़ी का चप्पल पहनने के पश्चात भी मम्मा के चलने में आवाज नहीं होता था। एक बार की बात है, एक भाई चलता हुआ जा रहा था, उसके चलने में चप्पल घिसने की आवाज आ रही थी जोर से, जैसे नहीं खटपट आवाज होती है, चप्पल घिसता हुआ कोई चल रहा है। तो अचानक मम्मा कहीं से आ गई और मम्मा ने देखा तो उस भाई को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, मुस्कुराते हुए, एक शुभ भावना से मम्मा ने इशारे से बुलाया उसको। और वो भाई जब मम्मा के पास आया तो मम्मा ने उस भाई को कहा कि मालूम है, जो चप्पल घिस करके चलता है ना, या जो आवाज करके चलता है, तो चप्पल घिसने को मम्मा ने कहा कि जो यहाँ पर चप्पल घिस करके चलता है उसको स्वर्ग में, यानी स्वर्ग के लास्ट में जब सतयुग त्रेता बीत जाएगा
लास्ट में, स्वर्ग के लास्ट में उसको घिसा हुआ राज्य मिल जाएगा। तो जब वो भाई चप्पल घिस के चल रहा था तो घिसने को कहते हैं सिंधी भाषा में खितर खितर। तो मम्मा ने उसको, मम्मा के शब्दों में है कि मम्मा ने उसे कहा कि जो खितर खितर करके चलता है ना, यानी चप्पल को घिस करके चलता है, उसको स्वर्ग के लास्ट में खितर खितर राज्य मिलेगा, मतलब बिल्कुल घिसा पिटा राज्य उसको मिल जाएगा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे चलना है। हम मम्मा ने ये कहा कि दैवी गुण जो है वो हमको यही धारण करना है, ऐसे नहीं कि हम स्वर्ग में जा करके सतयुग में दैवी गुणों की धारणा करेंगे। तो मम्मा ने कहा नहीं, जितना जितना हम दैवी गुणों की धारणा यहाँ पर करेंगे उतना ही दैवी गुण युक्त बन करके हम वहां पर राज्य में आएंगे और राज्य करेंगे। तो ये हमारी मर्यादा कहें, दैवी गुणों से युक्त कहें, ये जो धारणा है, इसी धारणा के बल पर, रूहानियत के बल पर जो है, मम्मा ने कहा कि हमारा यहाँ का भी चाल चलन जो है वो ऊंची होगी और उसी चाल चलन के आधार पर राजाई में भी, रॉयल घराने में, रॉयल चाल चलन में हमारा जन्म होगा। तो ये इस प्रकार से मम्मा जो है किसी न किसी बात पर ऐसे ही छोटी सी शिक्षा होती थी, लेकिन वो बहुत बड़ी शिक्षा होती थी। तो कई बार बाबा और मम्मा सैर पर जाते थे तो हम भी साथ में सैर पर निकल पड़ते थे। तो इस तरह से कई बार मम्मा पीछे रह जाती थी और बच्चे, बाबा थोड़ा आगे निकल जाते थे तो बाबा मम्मा के लिए रुक जाते थे। जब मम्मा आ जाती थी तो फिर साथ में चलते थे। तो कभी कभी मम्मा के लिए बाबा कहते थे कि मम्मा तो सिंगल इंजन है, बाबा डबल इंजन है, यानी बाबा में शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा है। ये डबल इंजन हो गया, इसीलिए फास्ट चलता है, और मम्मा सिंगल इंजन है इसलिए थोड़ा स्लो चलती है। इस प्रकार से बाबा थोड़ा रमणीक रमणीक बातें भी सुनाते थे। फिर कई बच्चे मम्मा से राय सलाह भी लेते थे। एक भाई सरकारी सर्विस करता था और अच्छा पोजीशन पर था, अफसर ग्रेड का भाई था वो। तो उस भाई ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, हमारा स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, सभी से हम प्यार प्रेम से ही रहते हैं, कभी हम किसी पर गुस्सा नहीं करते, ना कभी कोई ऐसी कुछ बात नहीं होती है। तो उस भाई का प्रश्न था मम्मा के लिए कि दिन में तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन रात्रि को जब मैं सो जाता हूँ तो सपने में गुस्सा आता है। तो इसका कारण मम्मा से उस भाई ने पूछा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने योग्य बात है। तो जब उस भाई ने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा कि देखो, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसा भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने वाले का प्रभाव जो है खाने वाले के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो जरूर कुछ ना कुछ कमी होगी। तो मम्मा ने उस भाई को कहा कि आप जो खाते पीते हो तो उसकी चेकिंग करो, कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। किसके हाथ का बनाया हुआ खाते हो, क्या पीते हो, कैसे है। तो उस भाई ने तो मम्मा को कहा कि मम्मा, हम हमारा तो पूरा परिवार ही ज्ञान में है और घर का ही बनाया हुआ खाता हूँ, बाहर का तो मैं खाता नहीं हूँ। तो मम्मा ने कहा कि चेक करना, थोड़ा सोचना बैठना, क्योंकि एक तो संघ का प्रभाव भी पड़ता है संघ पर, मन पर, और दूसरा अन्न का प्रभाव भी पड़ता है। अन्न पर मम्मा ने विशेष जोर दिया था। तो वो भाई सोचता रहा। तो एक दिन अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, लंच का टाइम था, तो वह पता नहीं उसको क्या विचार आया। उसने सोचा कि ऐसे ही खाली बैठे हैं, चलो थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं।
तो अपने ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते जहां पर चाय बनती थी उस कैंटीन तक पहुंच गया वो भाई। और उस भाई ने देखा कि कैंटीन में जो काम करने वाले हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। केवल झगड़ा ही नहीं कर रहे, बल्कि उस समय की बात है, उस समय उसने क्या देखा कि वो तो झगड़ा करने के साथ साथ आपस में गाली गलौज भी कर रहे थे। तो उस भाई के समझ में आ गया कि मैं कैंटीन का कभी कभी चाय पी लेता हूँ, क्योंकि कई मीटिंग वगैरह होती है तो ऑफिस की मीटिंग में भी उसको बैठना पड़ता था। तो चाय आती थी, सबके लिए चाय आती थी, तो पार्टी के साथ बैठ करके वो चाय ले लेता था। तो इस प्रकार से चाय के साथ बिस्कुट का भी ले लेता। तो मेन चीज तो चाय की थी। तो वो जब चाय पीता पिया उसने, तो उसको समझ में आ गया कि ये जो हो कैंटीन में जो जिस वृत्ति से वो चाय बना रहे हैं, जिस संकल्पों से वो चाय बनाएंगे, जिस व्यवहार से वो चाय बनाएंगे, तो देखो वृत्ति, व्यवहार, बोल, उनके कर्म, इन सब का प्रभाव जो है बनाने वाले का अन्न के ऊपर या जो भी चीज वो बनाएंगे उस पर तो जरूर पड़ेगा। एक होता है बाबा की याद में रह करके भोजन बनाना, चाहे भोजन बनाए या चाय बनाए या कुछ भी करें, कुछ भी भोजन पकाते हैं तो बाबा की याद में रह करके, दृष्टि दे करके और योग में रह करके हम जब वो बनाते हैं, उस वाइब्रेशन से बनी हुई चीज में एक रूहानी शक्ति होती है। तो मम्मा ने बतलाया था कि देखो जब बाबा की याद में रह करके भोजन पका हुआ खाओगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो उस दिन से उस भाई ने चाय पीना छोड़ दिया कैंटीन। फिर लोगों ने पूछा उससे, उसने कोई ना कोई बहाना दे दिया कि भाई हमको अब चाय नहीं पीनी। तो कईयों ने कहा अच्छा अगर आप चाय नहीं पीते हो तो कोका कोला पी लो। कोका कोला तो में तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मशीन मेड होता है। तो उस भाई ने अपने टीचर से पूछा और टीचर को बतलाया भी था कि मम्मा ने हमें जो बतलाया था वो हमें समाधान मिल गया है। और उस भाई ने अपने क्लास टीचर से पूछा कि मम्मा ने जो कहा था वो तो मैं अब पालन करने लग गया हूँ, लेकिन हमारे ऑफिस वाले कहते हैं कि कोका कोला ले लो। तो टीचर बहन ने बतलाया कि देखो कोका कोला फैक्ट्री में भी तो काम करने वाले भी तो वहाँ के स्टाफ तो होते ही है ना। अब किसकी कैसी वृत्ति होती है, कैसे बोल होते हैं, उनका क्या व्यवहार होता है, तो वो भी तो प्योर तो होते नहीं है। तो उस भाई की बात, मतलब उस भाई को ये बात समझ में आ गई और उस भाई ने वो चाय पीना और कोका कोला ये सब जो है छोड़ दिया और बस अपने घर का ही खाने पीने, मतलब घर का ही खाता पीता ही था। और घर में तो सभी योग युक्त भोजन बनाने वाले थे, सभी ज्ञानी आत्मा थे। एक बार मम्मा जा रही थी बेंगलोर। तो जब मम्मा बेंगलोर जा रही थी तो उस समय मैं मम्मा के ही पास था, क्योंकि मैं बहुत नजदीक था मम्मा के, और मम्मा के ही रूम की सेवा हमको मिली हुई थी। तो मैं पहले बाबा के रूम की सेवा करता था, फिर मम्मा के रूम की सेवा करता था। तो सबसे पहले मैं मिसाल के तौर पर मम्मा बाबा को सुबह सुबह नहाने का पानी, गर्म पानी दे देते थे, क्योंकि आजकल तो आप मधुबन में जाते हैं तो गर्म पानी जो है वो तो सभी बाथरूम में मौजूद होता है, लेकिन वहां उस समय ऐसा नहीं था। किचन के पास जो अपना मधुबन में बड़ा भंडारा है, उस भंडारे के नजदीक एक बॉयलर होता था, उसमें पानी गर्म होता था। तो वहां से हम बाल्टी भर करके बाबा और मम्मा को पहुंचा देते थे। फिर बाबा की रूम की भी सेवा करते थे, मान लो सफाई करना हुआ, या उन दिनों में ये
लोबान गोगल जो नहीं डालते हैं हवन सामग्री, वो भी हम जो है मम्मा के रूम में धूप वास करते थे, ताकि वो खुशबू भी हो जाती थी और जर्म्स वगैरह भी खत्म हो जाए, मच्छर भी भाग जाए, तो वो भी करते थे। तो कई प्रकार की सेवाएं छोटी मोटी होती थी। ये सेवा में बाबा और मम्मा के रूम की मिली हुई होती थी। मान लो बाबा के लिए हम दूध भी गर्म करते थे, तो बाबा के रूम में ही एक छोटा सा बत्ती वाला स्टोव होता था, उसमें आवाज नहीं होती थी, तो बाबा के लिए दूध भी गर्म करते थे। तो जब हम बाबा के कमरे में सेवा कर रहे होते थे, तो एक बार मम्मा ने हमें बुलाया और मम्मा ने कहा कि जैसे बाबा के रूम की सेवा करते हो ऐसे मेरे रूम की भी किया करो। तो फिर हम दोनों ही रूम की सेवा करने लग गए। और हमको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम उस समय सबसे छोटे भी थे, और छोटे होने के नाते से बाबा मम्मा का प्यार भी अधिक मिलता था। बाबा मम्मा के हाथ से टोली फल भी अक्सर मिला करता था। और जब मैं मधुबन में पहुंचा था, उस दिन मम्मा ने हमको कहा कि आज बाबा मम्मा के साथ पिकनिक करनी है। तो उस समय जो मधुबन में थोड़े से भाई बहने थे, तो सबने मम्मा के साथ पिकनिक भी किया, मम्मा बाबा के साथ। और अब मैं तो मम्मा बाबा की गोदी में भी गए, और अभी तक मुझे याद है कि मम्मा ने अपने हाथ से गुलाब जामुन जो है वो टोली मेरे मुख में खिलाया था। तो इस प्रकार से मम्मा के हाथ से तो बहुत बार टोली लेने का, पालना लेने का चांस मिला। तो मम्मा के बहुत हम नजदीक थे, क्लोज थे बहुत, और छोटे होने के कारण से भी हम मम्मा के नजदीक बहुत रहते थे। तो मम्मा जब जा रही थी बेंगलोर, तो उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं भी मम्मा को छोड़ने के लिए आबू रोड रेलवे स्टेशन तक जाऊं। लेकिन उस समय तो यज्ञ में अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, तो बाहर से टैक्सी बुलाया गया था। तो एक ही टैक्सी में चार चार लोग जाने वाले थे। मम्मा के साथ जमुना दादी जाती थी, वो तो साथ ही रहती थी। भूरी दादी आबू रोड तक छोड़ने के लिए जाती थी। और विश्व किशोर भाऊ जो थे यज्ञ के मैनेजर, वो अहमदाबाद तक मम्मा को छोड़ के आते थे, क्योंकि आबू रोड से अहमदाबाद तक मीटर गेज की ट्रेन होती थी, और अहमदाबाद से आगे बॉम्बे या बेंगलोर ब्रॉड गेज होती थी। तो वो अहमदाबाद तक मम्मा को ट्रेन में बिठा के आती थी। तो एक ही गाड़ी में चार लोग होते थे। अभी उसमें कोई ज्यादा गुंजाइश तो होती नहीं थी, पहले की तो छोटी गाड़ी होती थी। आजकल तो क्वालिस वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, एक फिएट गाड़ी हुआ करती थी टैक्सी के रूप में। तो मैंने क्या सोचा कि मैं बस स्टैंड चला जाता हूँ, और वहां से ही मैं आबू रोड चला जाऊंगा रेलवे स्टेशन, वहां मम्मा को सी ऑफ करूंगा। तो मैं दादा विश्व किशोर जी को बतलाया, और उन्होंने जो है यीशु बहन से हमको जाने की 1 रुपया दिया, क्योंकि उस समय तो टिकट 1 रुपए की आती थी। और मैं बस स्टैंड चला गया, और बस की टिकट में मतलब लाइन में लग गया। तो इधर मम्मा छुट्टी भी ले रही थी। तो एक भाई जो है दौड़ा दौड़ा आया बस स्टैंड, और उस भाई ने मुझे कहा कि चलो मम्मा बुला रही है, जल्दी चलो। तो मैं फटाफट मधुबन में आया, पांडव भवन में। तो उस समय मम्मा छुट्टी लेकर के कार में बैठने वाली थी, और मम्मा ने मुझे अपने साथ जो है अपनी गाड़ी में बिठा लिया। और मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि मम्मा का ये पालना जो है, ये प्यार जो है, माँ का ये वात्सल्य जो हमको मिला, तो ऐसा प्यार किसी को भी नहीं मिला था। क्योंकि मम्मा के साथ कोई भी आबू रोड तक नहीं जाता था। तो वो पहला चांस है जो कि हमको ये चांस मिला। तो मम्मा अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और 1 घंटा आबू रोड पहुंचने में लगता था। वो 1 घंटा कैसे बीत गया वो हमें पता ही नहीं लगा। यहाँ तक कि ऐसे लगा कि जैसे ये 15-20 मिनट ही में जो है आबू रोड आ गया हो।
क्योंकि वो जो खुशी थी मम्मा के गाड़ी में बैठने की, मम्मा के प्यार की, मम्मा के स्नेह की, उस खुशी जैसी खुराक जो है, उस खुशी में पता ही नहीं लगा कि वो रोड कब आ गया। तो देखो कितना मतलब मम्मा बाबा का जो है हम लोगों के प्रति जो है वो स्नेह और प्यार कहे वो मिलता रहा। तो मम्मा का यही शिक्षा रहती थी, मम्मा कभी भी किसी की कमियों को नहीं देखती थी। अगर किसी में कोई कमी होती थी तो मम्मा समझती थी कि ये कमी उस व्यक्ति की नहीं है, ये कमी जो है हमारे संगठन की है, हमारे संगठन की कमी माना हमारी कमी। तो मम्मा उसको अपनी कमी समझ करके और शुभ भावना दे करके, स्नेह की भावना दे करके, उसमें उस आत्मा में बल भर करके, शक्ति भर करके उनकी कमियों को दूर कर। और वो जो है ना तो मम्मा किसी की कमी रखती थी और ना मम्मा किसी की कमी को अपने अंदर रखने देती थी। मम्मा कहती थी कि आप कमियों को देखोगे तो आपके अंदर जो संस्कार भरेंगे वो कौन से भरेंगे, वो कमियों के संस्कार भरेंगे। अगर आप उनकी विशेषताओं को देखोगे तो आपके अंदर कौन सी विशेषता आएगी, श्रेष्ठता की विशेषता आएगी, दिव्य गुणों की विशेषता आएगी, श्रेष्ठ भावनाओं की विशेषता आएगी। तो मम्मा यही कहती थी कि आप विशेषता को देखोगे तो विशेष आत्मा बन जाओगे, कमियों को देखोगे तो कौन सी आत्मा बन जाओगे, वो कमी वाली आत्मा बन जाएंगे। विशेषता को देखेंगे तो सर्वगुण संपन्न विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो इस प्रकार से मम्मा यही शिक्षा देती थी कि किसी की कमी को नहीं देखना है। एक बार मम्मा बॉम्बे में गई हुई थी तो डॉक्टर ने मम्मा को रेस्ट के लिए कहा था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को रेस्ट करना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, रेस्ट में रहे। लेकिन उस समय एक बहन को भाषण करने जाना था कहीं। तो जब भी वो बहन भाषण करने के लिए जाती थी, कोई विशेष प्रोग्राम में जाती थी, तो अगर वहां मम्मा होती थी तो मम्मा को मिल के जाती थी और मम्मा से राय सलाह करके जाती थी कि आज मम्मा हमें किस बारे में विशेष भाषण करना है। तो मम्मा उनको बतलाती थी। तो देखो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, एक तरफ तो डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था, फिर भी मम्मा ने उसको गाइडेंस दिया और उस भाषण में उसने गीत भी गाना था, तो उस गीत का तर्ज भी मम्मा ने बतलाया कि इस गीत का ये तर्ज पर तुम गीत गा सकते हो। तो गीत की लाइन थी, चढ़ोरी मोहे रूहानी अलौकिक रंग। इस प्रकार का वो कोई गीत था उस समय। तो ये भी जैसे कि मम्मा ने अपनी तबीयत का ना ध्यान रखते हुए पहले सेवा का भाव रखा, इस तरह से मम्मा हर प्रकार से जो है हाँ जी करती थी। और जब भी बाबा मम्मा को कुछ कहते थे, मान लो कोई सेवा देते थे, तो मम्मा हमेशा यही कहती थी, हाँ जी बाबा, जी बाबा। तो एक बार की बात है, ये जो कल्प वृक्ष का चित्र था शुरू शुरू में, तो उसको पेंटिंग करनी थी। तो पेंटिंग में जैसे कल्प वृक्ष में पत्ते है, उसमें धर्म पिताओं की फोटो लगी हुई है, तो इन सबको रंग करना था। और बाबा ने मम्मा को कहा कि ये हमको कहीं भेजना है, गिफ्ट में देनी है किसी को, तो ये हमको तैयार चाहिए। तो बाबा ने पूछा, मम्मा ये कल तक तैयार हो जाएगा?